जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संसार में जो व्यक्ति के जीवन में दुख, चिंता, भय, कलेश और परिवार में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, उनका समाधान क्या है। जैसे हर परिवार में कोई ना कोई समस्या रहती है, कोई ना कोई चिंता रहती है, कोई ना कोई दुख रहता है। तो भगवत गीता में जो श्लोक बताए गए हैं उसके अनुसार हम हमारे जीवन को सुधारेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मनुष्य को सुख और दुख दोनों भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य कितना भी दुख से बचना चाहे, लेकिन उसके जीवन में दुख आते ही हैं। सुख भी आता है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में दुख, चिंता, कठिनाई आती है तो वह निराश और हताश हो जाता है। उस निराशा और हताशा का क्या कारण है? उसका कारण है कि हम भगवत मार्ग में नहीं चल रहे, प्रभु श्री हरि का स्मरण नहीं कर रहे। क्योंकि प्रभु श्री हरि का स्मरण करने मात्र से हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है और नाम जप करने से हमारा परम मंगल होता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक बताया गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इसका भावार्थ ये है कि जीवन में आने वाले सुख और दुख पूर्व से निर्धारित है, और लाभ होगा जीवन में या हानि होगी वो पूर्व से निर्धारित है। और आपका जन्म और मरण ये दोनों ही निश्चित है। जो पूर्व में विधान रच दिया गया है, जो पूर्व का जन्म था आपका, उसके अनुसार आपका प्रारब्ध रच दिया गया है, उसके अनुसार ही आपके जीवन में सुख और दुख आएंगे। आपको विचलित ना होते हुए इन कठिनाइयों को पार कर जाना है और प्रभु श्री हरि का स्मरण करना है। तभी आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं और जीवन की दुख और चिंताएं से आसानी से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब तक जीवन में आपके चिंता, शोक रहेगा, तब तक आपको परम आनंद नहीं मिलेगा। और परम आनंद मिलता है प्रभु श्री हरि के स्मरण से, नाम जप करने से। जितना आप अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलेंगे, उतना ही आपका जो मलिन हृदय है वो पवित्र होता चले जाएगा। क्योंकि आपने पिछले जन्म में और करोड़ों जन्मों में इतने पाप किए हैं कि जब तक आपका मन साफ नहीं हो जाता है, आपका हृदय पवित्र नहीं हो जाता है, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, और वो हमेशा समझाते हैं कि व्यक्ति अगर भगवत मार्ग में नहीं चलेगा तो वह दुख और चिंताओं से नहीं पार पा सकता, क्योंकि उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है कि प्रभु श्री हरि का स्मरण करने के लिए, नाम जप करने के लिए, लेकिन वह नहीं करता, इसलिए उसे दुख और चिंताएं घेर लेती है। तो एक श्लोक मैं आपको सुना देता हूँ, उससे आपका निश्चित ही परम मंगल होगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायने जई परलोक सवारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, गाले कर्मे ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है, और ये सीधा मोक्ष का दरवाज़ा है।
इसे पाकर भी अगर आपने परलोक नहीं बना लिया तो वे अंत में मनुष्य प्राणी सिर पीट पीट के पछताता है और कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। क्योंकि राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस। अगर राम नाम के बिना आप सोचते हैं कि मैं परमात्मा पे चल सकता हूँ तो आप नहीं चल सकते। जब तक आप अपनी जिह्वा से राम राम नहीं बोलोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपकी चिंताएं दूर नहीं होगी। क्योंकि नाम जप से ही आपके जीवन की चिंताएं और जो भी कठिनाई है वो दूर होती जाती है। क्योंकि संसार में व्यक्ति आता है अपने कर्म से और अपने कर्म का पोटली बांधकर वे ले जाता है। क्योंकि मनुष्य हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है, चाहे वो बुरा कर्म करे या अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म करेगा, गरीबों को भोजन खिलाएगा, गायों की सेवा करेगा तो ये पुण्य कर्म होगा, उससे उसका परम मंगल होगा। लेकिन उसका मोक्ष नहीं होगा, उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में उसे जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक श्री हरि का स्मरण और नाम जप नहीं होगा तब तक आपके जीवन में आप आए हैं वो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि श्री हरि के स्मरण मात्र से आपके सभी बंधन कट जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।